एक टूटी हुई झोपड़ी, टपकती छत और एक माँ जो दिन में दूसरों के घरों में बर्तन धोती थी और रात को अपने भूखे बेटे को सीने से लगाकर कहती थी, बेटा सब ठीक हो जाएगा। पर बेटे की भूख माँ के आंसुओं से नहीं बुझती थी। ये कहानी उसी लड़के की है जिसके पास पहनने के लिए जूते नहीं थे, स्कूल जाने के लिए फीस नहीं थी और सपने देखने के लिए छत भी नहीं थी। लोग कहते थे इसका क्या होगा, ये तो पैदा ही गलियों में हुआ है, शायद भीख ही इसका नसीब है। और उस मासूम बच्चे की आंखों में हर बार सिर्फ एक ही सवाल होता, क्या वाकई मैं कुछ नहीं कर सकता। हर दिन सूरज उगता और वो बच्चा फिर वही करता, कभी स्टेशन पर बूट पॉलिश करता, कभी मंदिर के बाहर हाथ फैलाता, तो कभी भूख से तड़पकर किसी होटल के पीछे झांकता। ना खेल, ना खिलौने, ना किताबें, बस एक ही चीज थी उसके पास, हर हाल में जीने की जिद। उसे ताने मिले, धक्के मिले, जूठन मिली, लेकिन एक चीज जो कभी किसी ने नहीं छीनी, वो थी उसके अंदर की आग, एक दिन कुछ कर दिखाने की आग। ये कहानी उसी आग की है जो एक भिखारी को करोड़पति बनाती है। लेकिन ये सब यूं ही नहीं हुआ, उसके सफर की शुरुआत अभी बाकी है। कहते हैं जब मेहनत का रास्ता बंद हो तो पेट भरने के लिए आत्मसम्मान गिरवी रखना पड़ता है। पिता की अचानक मौत ने उस घर का दिया ही बुझा दिया और माँ की बीमारी ने उस बच्चे को समय से पहले बड़ा बना दिया। घर चलाने वाला कोई नहीं था, रोज पेट की भूख और माँ की दवाइयों के बीच एक मासूम बच्चा टूटती सांसों के बीच रास्ता ढूंढ रहा था। और जब कोई रास्ता नहीं मिला तो उसने हाथ फैला दिए भीख के लिए। जिस हाथ में कलम होनी चाहिए थी वो अब खाली था, दुनिया से कुछ पाने के लिए, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। मंदिर के बाहर खड़ा होता, लोग निकलते, कोई नजर घुमा लेता, कोई कह देता काम कर निकम्मा। पर कौन समझे, काम तो तब हो जब कोई दे, मिल तो तब जब कोई हाथ पकड़कर खड़ा करे। उसने दिन गुजारे, कभी मंदिर में बचा प्रसाद खाकर, कभी होटल के पीछे जूठन से पेट भरकर, कभी स्टेशन पर रात गुजारकर, पर सपनों को अभी मारा नहीं था। भीख मांगना उसकी मजबूरी थी, पर उसके आत्मसम्मान की लाश हर दिन उस सड़क पर दबती थी। वो हर बार खुद से कहता, एक दिन ऐसा आएगा जब ये भीख मांगने वाला लड़का लोगों को काम देगा, खाना नहीं मांगेगा, बांटेगा। ये सोच अभी खामोश थी, लेकिन अंदर एक चिंगारी जल चुकी थी। भूख अब भी थी, पर अब पेट से ज्यादा आग दिल में थी। वो एक सामान्य दिन था, जैसे बाकी के हर दिन। भूख लगी थी और लड़का मंदिर के बाहर बैठा था। सामने प्रसाद बांटने की लाइन लगी थी, बच्चे धक्का मुक्की कर रहे थे और वो लड़का बस अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति पास आकर बैठा। उन्होंने उस लड़के की आंखों में झांका और कहा, बेटा तुझे भीख मांगते देख मुझे बहुत दुख हुआ, पर उससे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपने हालात से हार मान लेता है। लड़के ने सिर झुका लिया। बुजुर्ग ने फिर कहा, किस्मत से नहीं, कर्म से बदलती है जिंदगी। वो एक वाक्य सीधा दिल में उतर गया। उस दिन लड़के ने प्रसाद नहीं लिया, पर शायद पहली बार ज्ञान का स्वाद चखा था। रात को स्टेशन की ठंडी जमीन पर लेटकर वो सिर्फ यही सोचता रहा, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? क्या मेरी जिंदगी इससे बेहतर हो सकती है? सुबह आंख खुली तो कुछ बदल गया था। परिस्थितियाँ वही थीं, लेकिन सोच नहीं। अब वो लड़का सवाल नहीं कर रहा था, अब वो जवाब ढूंढ रहा था। लड़का अपने मन में ठान चुका था, अब चाहे जितनी मुश्किलें आएं, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। उसने एक चाय वाले के पास जाकर काम मांगा। मालिक ने पहले तो हंसते हुए कहा, कपड़े देखे हैं अपने, काम करेगा तू। लड़के ने सिर्फ इतना कहा, आप बस एक मौका दीजिए। और उस दिन से उसने बर्तन धोने शुरू कर दिए। हाथ जलते, शरीर थकता, पर हर दिन कुछ नया सीखने का जुनून लेकर आता। वो चुपचाप लोगों को देखता, उनके बात करने के तरीके, पैसे संभालना, ग्राहक को मुस्कुराकर जवाब देना, उसके लिए ये सब स्कूल से कम नहीं था। पहली बार जब उसने अपनी मेहनत से 10 रुपये कमाए तो वो नोट सीने से लगा लिया।
वो सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं था, वो उसका आत्मसम्मान था। अब वो लड़का धीरे धीरे भिखारी से मेहनतकश बन रहा था। बेशक अभी मंजिल दूर थी, लेकिन रास्ता सही पकड़ लिया गया था। कुछ महीने बीत गए थे। अब लड़का उस होटल में अच्छे से काम करने लगा था, छोटे मोटे ग्राहकों को पहचानने लगा था। कुछ लोग तो उसे नाम से भी बुलाने लगे थे। पर शायद कड़ी मेहनत की परीक्षा अब शुरू हुई थी। एक दिन उसका मालिक, जो अक्सर उससे पैसे संभालवाता था, रात को दुकान बंद करके कहीं चला गया और अगली सुबह गायब। सारा पैसा लेकर भाग गया। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई और लड़के पर ही शक किया गया, जिसने कभी चोरी नहीं की। उसे चोर कहा गया। जिसने अपनी पूरी ईमानदारी लगा दी थी, उसे झूठा ठहराया गया। सड़क पर खड़ा, हाथ में झोला, फिर वहीं पहुंच चुका था जहां से चला था। उस रात बहुत कुछ टूटा, पर एक चीज नहीं टूटी, उसका संकल्प। उसने खुद से कहा, अगर मैं आज फिर भीख मांगूंगा तो मैं वही बन जाऊंगा जो मैं नहीं बनना चाहता था। और अगले दिन वो फिर से निकल पड़ा, नई नौकरी, नई उम्मीद और नया सपना लेकर। अब तक बहुत कुछ खोया जा चुका था, लेकिन इस बार उसने तय किया, अब किसी का भरोसा नहीं, अब खुद पर ही भरोसा होगा। उसने देखा लोग पुराने कपड़े खरीदते हैं सस्ते में। उसने एक विचार को पकड़ा और जो थोड़े बहुत पैसे उसके पास थे, उनसे एक छोटा ठेला बनवाया। उस पर पुराने कपड़े बेचने शुरू किए। स्टेशन के बाहर, मंदिर के पास, बाजार के कोने पर। लोगों ने हंसी उड़ाई, अरे ये तो भीख मांगने वाला है, अब कपड़े बेच रहा है, ये क्या बिजनेस करेगा। पर वो चुप रहा, क्योंकि अब उसे जवाब देने की नहीं, दिखाने की जरूरत थी। वो सुबह 5 बजे उठता, ठेले पर कपड़े सजाता, अपने हाथ से उन्हें धोकर प्रेस करके तैयार करता। धीरे धीरे लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी को पहचानने लगे। बिना झूठ बोले, बिना ठगे वो बेचता रहा और कमाता रहा। ठेला छोटा था, पर उसके इरादे बड़े, और यही छोटा सा ठेला उसकी किस्मत का पहला पहिया बन गया। समय बीतता गया और वो लड़का अब लड़का नहीं रहा था, वो अब एक दुकानदार बन चुका था। उसका ठेला अब हर दिन ज्यादा कमाई देने लगा था। हर ग्राहक से विनम्रता, हर कपड़े को साफ सुथरा रखकर बेचना उसका मंत्र बन गया था। ईमानदारी ही ब्रांड है। लोगों को पसंद आने लगा उसका तरीका। छोटा सा ठेला अब हर हफ्ते नए ग्राहक लाता। फिर उसने वही कमाई एक छोटी सी दुकान में निवेश कर दी। अब वो स्टेशन के बाहर कपड़े नहीं बेच रहा था, अब उसकी दुकान थी नाम के साथ। लोग उसे दुकानदार कहने लगे और वो हर बार खुद से कहता, ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है। अब वो लड़का भीड़ में एक चेहरा नहीं, एक पहचान बन चुका था। पर यह सिर्फ उसकी मेहनत का इनाम था, ना कोई जादू, ना कोई चमत्कार, सिर्फ कर्म। दुकान चलने लगी थी। अब उसकी सोच और सपने दोनों बढ़ने लगे थे। पर एक बात वो हमेशा याद रखता था, सीखना बंद तो बढ़ना बंद। एक दिन एक ग्राहक ने यूपी से पेमेंट करने की बात की। उसे कुछ समझ नहीं आया, वो शर्माया। लेकिन उस रात अपने एक दोस्त का मोबाइल लेकर YouTube पर ढूंढा, डिजिटल पेमेंट कैसे करें। और यही से शुरू हुआ उसका दूसरा स्कूल, इंटरनेट। हर रात वो दुकान बंद करके मोबाइल पर वीडियो देखता, कैसे ग्राहक को अट्रैक्ट करें, कैसे डिस्काउंट ऑफर बनाएं, स्मॉल बिजनेस ब्रांडिंग। धीरे धीरे उसने सीखा कैसे व्हाट्सएप से ऑर्डर लिया जाता है, कैसे फेसबुक पर पोस्ट बनती है, कैसे गूगल मैप पर दुकान जोड़ते हैं। जिसने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी, वो अब डिजिटल इंडिया का हिस्सा बन रहा था। उसके पास डिग्री नहीं थी, पर जोश, जुनून और जिद थी। उसका सपना अब 4 दीवारों में नहीं, मोबाइल की स्क्रीन में पल रहा था। अब उसका ठेला नहीं, उसकी सोच डिजिटल हो चुकी थी। अब वो सिर्फ दुकानदार नहीं था, अब उसे कुछ बड़ा करना था। अब वो सपने देखने लगा था, अपनी कंपनी का, अपने ब्रांड का। उसने सोचा, क्यों ना मैं छोटे दुकानदारों को भी कपड़े सप्लाई करूं। अब वो होलसेल बिजनेस की तैयारी करने लगा। दूसरे शहरों में जाकर फैक्ट्री से डायरेक्ट सामान मंगवाने लगा।
दुकान से निकलकर गोदाम की तलाश करने लगा और फिर एक दिन उसने रजिस्ट्रेशन करवाया। राम एंटरप्राइजेज, वो जो कभी लोगों से पैसे मांगता था, अब लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए बुला रहा था। जो खुद कभी भूखा सोता था, अब 5 लोगों को सैलरी दे रहा था। लोग उससे सीखने आने लगे। तूने ये सब कैसे किया? उसने कहा, बस रुकना मत, झुकना मत और सीखते रहो। कंपनी तो सिर्फ नाम है, असल में ये मेहनत का महल है। कभी जो मंदिर के बाहर बैठकर बचा खुचा प्रसाद मांगता था, आज उस मंदिर के ट्रस्ट में उसका नाम दर्ज था। जिस बाजार में लोग उसकी शक्ल देखकर मुंह घुमा लेते थे, आज उसी बाजार में उसकी 3 दुकानें थीं। जो लोग ताने मारते थे, ये तो भीख मांगने वाला है, अब वही लोग अपने बच्चों से कहते, बेटा उस अंकल से सीखो, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। कभी जिस गली से गुजरते हुए लोग दया की नज़र से देखते थे, आज वहाँ बच्चे कहते हैं, मम्मी यही है वो अंकल जिनकी कंपनी है। बदला क्या? ना समाज ना जगह, बदली तो सिर्फ उसकी सोच। अब वो समाज के लिए प्रेरणा था। समाज ने उसे बदलने की बहुत कोशिश की, पर उसने खुद को ऐसा बदल डाला कि समाज को उसकी तारीफ करनी पड़ी। सड़क से शिखर तक का सफर आसान नहीं था, पर अब हर दीवार पर उसी की कहानी टंगी थी। सिर्फ अपने लिए जीना इंसानियत नहीं होती, ये उसने समझा, क्योंकि उसने गरीबी को छुआ था, भूख को महसूस किया था और तिरस्कार को जिया था। उसने एक स्कूल शुरू करवाया जहां कोई बच्चा फीस की वजह से पढ़ाई से न रुके। उस स्कूल में किताबें, ड्रेस, खाना सब मुफ्त था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई दूसरा रामू बन जाए। हर साल ठंड में हजारों गरीबों को कंबल बांटता, हर त्योहार पर मुफ्त कपड़े बंटते। उसका मिशन अब सिर्फ कमाई नहीं, सच्ची सेवा था। कई एनजीओ उसके पास आते सहयोग के लिए, पर वो हर बार कहता, मैं किसी संस्था से नहीं, अपने अनुभव से सेवा कर रहा हूँ। उसने बहुत कुछ खोया था, अब वो सब वापस कर रहा था, मगर दोगुना और प्यार के साथ। करोड़ों कमाना नहीं, खुद को पाल लेना ही असली सफलता है। एक दिन वो अपनी दुकान के बाहर बैठा था, पास में बच्चे खेल रहे थे। कोई उसके पैर छूकर आशीर्वाद मांग रहा था। किसी माँ ने उसे देखकर कहा, भगवान तुझ जैसा बेटा सबको दे। उसे सब कुछ मिल चुका था, इज्जत, पैसा, पहचान, पर असली खुशी उस दिन मिली जब एक भूखा बच्चा उसके पास आया और उसने उसे खाना दिया, बिना किसी सवाल के। लड़का जो कभी भीख मांगता था, जो जूठन खाता था, आज वो दूसरों को रोजाना खाना खिला रहा था। उसने कहा, मैं करोड़पति तब नहीं बना जब बैंक में पैसे आए, मैं करोड़पति तब बना जब मेरा दिल अमीर हो गया। ये कहानी है उस इंसान की जिसने हालातों से हार मानने से इनकार कर दिया, जिसने सीखा कि किस्मत तो सबकी होती है, पर हौसला सबके पास नहीं होता। अगर तुम्हारे पास कोई सपना है, कोई आग है, तो याद रखना, भले ही शुरुआत झोपड़ी से हो, अंजाम महल तक हो सकता है। बस रुकना मत, झुकना मत, क्योंकि उंगली से दाहिनी ओर